कन्फेशन किसके पास करें? डॉक्टर के पास, जज के पास, या फिर पुलिस के पास, या फिर सीधे ऊपर कनेक्शन बिठाकर भगवान के पास? तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस होने वाला है और आपको समझ में आ जाएगा कि कन्फेशन कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं। कन्फेशन के बारे में एविडेंस एक्ट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन कन्फेशन बोलते किसको है कि अपना अपराध स्वीकार कर लेना, गलती मान लेना। तो सीधा सीधा बात है, ये अगर कोई कर रहा है तो वो अपनी मर्जी से करेगा। तो कन्फेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फ्री कॉन्सेंट, यानी वॉलेंटरी काम करना। अगर आप वॉलेंटरीली काम कर रहे हो, आपका मन है, आप स्वेच्छा से अपना कन्फेशन कर रहे हो, तो ही उसे माना जाएगा। उसमें किसी भी तरह का बाहरी प्रभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर शुड नॉट बी अफेक्टिंग इट। जैसे कि आपका कुछ भी इंड्यूसमेंट हो गया, कुछ आपको प्रॉमिस हो गया, या फिर कुछ कोर्सन हो गया, फोर्स हो गया, कोई भी डेंजर दिखाया गया आपको कि अगर आप कन्फेशन नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो वो सब कन्फेशन में नहीं आएगा। कन्फेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। अब कन्फेशन जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी क्रिमिनल केस में। अगर हम लोग लॉ के लैंग्वेज में देखें तो कन्फेशन का मतलब होता है जो भी चार्जेस लगे हैं उसे एक्सेप्ट करना। जैसे किसी पे चार्ज लगा चोरी का, अब उस पर चार्ज लगा है चोरी का, बट वो एक्सेप्ट कुछ और ही कर रहा है। वो बोल रहा है मैंने ये नहीं, दूसरा कोई अपराध किया, तो उसे कन्फेशन नहीं बोला जाएगा। जिस चीज़ का चार्ज लगा है उसे ही एक्सेप्ट करने को कन्फेशन बोला जाएगा। अब इसे देखते हैं कहाँ पे आप कर सकते हो और किन किन जगहों पे ये रेलिवेंट है। जैसा कि सबसे पहले मैंने बोला था, क्या डॉक्टर के पास कन्फेशन किया जा सकता है? जवाब हाँ भी है, ना भी है। तो देख लो कैसे हाँ है, कैसे ना है। डॉक्टर के पास अगर वो मेयरली आपको ट्रीट कर रहा है क्योंकि आप एक्यूज्ड हो, तो उस जगह पर आप कोई कन्फेशन करते हो तो उसे मानेगा और उसे कोर्ट भी मानेगी। बट अगर वहाँ पे कोई पुलिस वाला है, पुलिस कस्टडी में आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और आप डॉक्टर के पास कन्फेस करते हो, तो उस कन्फेशन को नहीं माना जाएगा। वैसा कन्फेशन नहीं माना जाता जो कि डॉक्टर के साथ में अगर कोई और भी लोग रह रहे हैं तो उस जगह पर किया हुआ कन्फेशन नहीं माना जाएगा। बट अगर हाँ कोई एक्यूज्ड है, वो गया था डॉक्टर के पास इलाज कराने और उसने वहाँ पे कन्फेस किया, तो हाँ उसे माना जाएगा। बट वो किसी भी कस्टडी में नहीं होना चाहिए उस वक्त पर। डॉक्टर का तो चलो क्लियर हो गया कि डॉक्टर साहब को कब बोलना है कि हाँ मैंने अपराध किया है, और स्वीकारना कब है। उन्हें फिर जाना पड़ेगा कोर्ट में जाकर के हाजिरी लगानी पड़ेगी, बताना होगा कि क्या हुआ था। अब आता है पुलिस। तो भाई सीधे सीधे समझ लो, पुलिस के पास किया हुआ कन्फेशन कभी वैलिड नहीं होता है, उसे कोर्ट कभी भी नहीं मानती है। कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट का, वो सब मैं आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। बट जनरली पुलिस के पास किया हुआ कोई भी कन्फेशन नहीं माना जाएगा। तीसरा आता है जज साहब का बात। जहाँ जज साहब हैं उनके पास कन्फेशन करने जा रहे हो तो 164 CRPC के अंडर में कन्फेशन होता है। कन्फेशन जो रिकॉर्ड होता है वो रिटन होता है, वो लिख कर ही रिकॉर्ड होगा। अब अनपढ़ हो, लिखना नहीं जानते हो, तो वहाँ पे कोर्ट पे कोई और लिख देगा, आपको वो पढ़कर सुनाया जाएगा, फिर आपका वहाँ पे साइन लिया जाएगा। साइन नहीं जानते हो तो अंगूठा लिया जाएगा। इस तरह से होगा। उसके बाद आपको वहाँ पे बताया जाएगा और उसमें लिखा होगा पेपर में, कन्फेशन वाले पेपर में, कि उसमें जज साहब साइन भी करते हैं कि ये जो कन्फेशन हो रहा है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखे रहते हैं उसमें कि इसे एविडेंस के रूप में यूज़ किया जा सकता है उस पर्सन के खिलाफ में जिसने वो कन्फेशन किया है। तो देखो, जज साहब के पास में कन्फेशन करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो एविडेंस के तौर पे यूज़ हो सकता है और उसे एक पुख्ता एविडेंस माना जाता है। तो अब ज़मीनी बातें हो गई, अब चलो ऊपर चलते हैं। ऊपर नहीं जाना है, यहीं रहते हैं। अब चलो देखते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल कन्फेशन कर रहे हो तो क्या कोई भी व्यक्ति स्पिरिचुअल कन्फेशन कर सकता है? अगर वो कन्फेशन कर रहा है तो उससे पूछा जाएगा कि तुम किस दबाव में कर रहे हो, तुम्हें ऐसा क्या लगा कि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया अचानक से, आज तक तो तुम नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पर अगर वो वैलिड रीज़न देता है, अगर सेटिस्फाई करता है जज या मैजिस्ट्रेट को कि उससे स्पिरिचुअल बेनिफिट है, या फिर वो कह सकता है कि हमारे जो गॉड हैं वो कहते हैं कि अपना अपराध स्वीकारो, तो वो स्पिरिचुअल कन्फेशन जो होता है वो माना जाता है और स्पिरिचुअल कन्फेशन को कोर्ट में भी वैलिड माना गया है। तो देखो, आप लोगों ने देखा कि कहाँ कहाँ कन्फेशन और किस किस कंडीशन में कन्फेशन करने से वो आपके खिलाफ यूज हो सकता है और किस किस जगह पर वो कन्फेशन माना ही नहीं जाएगा। अब पुलिस को दिया हुआ कन्फेशन या फिर बयान, उसके बारे में एक वीडियो बन चुकी है, बट उसमें एक एक्सेप्शन भी था, उसके बारे में अगली वीडियो आने वाली है। तो आप उस वीडियो का इंतज़ार जरूर करना। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो
और इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के पास में जिन्हें कुछ ना कुछ कन्फेस करना होगा।